ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने सुना कि पाकिस्तान ने वॉर रोकने के लिए अमेरिका की लॉबिंग फर्म्स को हायर किया और बहुत कम समय में ही 45 से 50 करोड़ तक स्पेंड कर दिए। पाकिस्तान spent 45 crore on US lobbying. लॉबिंग करने वाली फर्म्स के जरिए पाकिस्तान ने कई अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क साधा था। मेरे लिए और शायद आप में से कई लोगों के लिए ये लॉबिंग एक टोटली न्यू वर्ड होगा। आइए समझते हैं लॉबिंग क्या होता है। लॉबिंग एक लीगल एक्टिविटी है जिसमें इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज सरकारी ऑफिशियल्स, लॉ मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके फेवर्स में लॉज, रेगुलेशंस या पॉलिसीज बनाई जा सके। लॉबिंग सिस्टम डेवलप्ड नेशंस जैसे अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और ऐसे 20 और देशों में चलता है। इन देशों में ये कंप्लीटली लीगल एंड रेगुलेटेड है। अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर लॉबिंग 1946 से लीगल है और फारा यानी कि फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर लॉबिस्ट और लॉबिंग फर्म्स को रजिस्ट्रेशन एंड फुल डिस्क्लोजर करना पड़ता है अपनी सारी एक्टिविटीज का। सारी डीलिंग्स एंड रिकॉर्ड्स पब्लिकली अवेलेबल रहते हैं। अमेरिका जैसे बड़े देशों की सरकार से कन्वेंशनल तरीके से डील करने में काफी मुश्किल आती है। कन्वेंशनल तरीका बहुत स्लो होता है, काम करवाने में महीनों लग जाते हैं। डिप्लोमेटिक चैनल्स बहुत स्लो होते हैं। किसी क्राइसिस जैसे कि वॉर्स में लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ 100 दिन चला। ऐसी सिचुएशन में लॉबिस्ट फौरन हेल्प कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट अफसरों तक डायरेक्टली बात पहुंचा सकते हैं, उनको पूरा सिस्टम पता होता है। अमेरिका जैसी बड़ी और जटिल सरकार में अपना काम करवाना आसान हो जाता है। फारा के रिकॉर्ड्स के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को फौरन सीज फायर चाहिए था, तो उन्होंने अमेरिका की 6 लॉबिंग फर्म्स को हायर किया। 2 से 3 हफ्तों में ही अमेरिका को वॉर रुकवाने के लिए 60 बार तक कांटेक्ट किया गया। अमेरिका में लॉबिंग फर्म्स की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम बहुत बड़ा और जटिल है। करीब 535 लॉ मेकर्स हैं, हर स्टेट के अपने इंटरेस्ट हैं। फॉरेन एंटिटीज के लिए ये सिस्टम नेविगेट करना बहुत मुश्किल होता है। कई केसेस में तो एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही लॉबिस्ट बन जाते हैं, जिससे उनको इनसाइडर नॉलेज होती है और पॉलिसी मेकर से डायरेक्ट कनेक्शन बन जाते हैं। अमेरिका में लगभग 13,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड लॉबिस्ट हैं, करीब 2500 से ज्यादा रजिस्टर्ड लॉबिंग फर्म्स हैं और लगभग 1 लाख अनरजिस्टर्ड या पार्ट टाइम लॉबिस्ट हैं। 300 से ज्यादा ऐसी कंपनीज हैं जिनका ईयरली रेवेन्यू 1 मिलियन तक भी जाता है। अमेरिका की इकोनॉमी के लिए लॉबिंग कंपनीज और लॉबिस्ट मिलके बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोड्यूस करते हैं। अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। लॉबिंग इंडस्ट्री लगभग $4.5 बिलियन एनुअली रेवेन्यू प्रोड्यूस करती है। सरकार को रजिस्टर्ड लॉबिंग फर्म से कॉर्पोरेट टैक्स रेवेन्यू मिलता है। लीगल फीस के जरिए अमेरिकन लॉ फर्म्स भी काफी कमाई करती हैं। डिसीजन मेकर्स को देश हित के लिए डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है। एक तरह से डिसीजन मेकिंग में भी अमेरिकन जनता का पार्टिसिपेशन हो जाता है। 2024 में अमेरिकन ने लॉबिंग पे लगभग $4.5 बिलियन स्पेंड किए। इनमें से अमेरिकन इंडस्ट्रीज भी हैं और फॉरेन गवर्नमेंट्स भी हैं। अमेरिकन इंडस्ट्रीज जैसे हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नंबर 1 पे थी सबसे ज्यादा स्पेंडिंग के साथ। फिर आती है फाइनेंस इंश्योरेंस कंपनीज, एनर्जी एंड ऑयल कंपनीज, डिफेंस कंपनीज, रियल एस्टेट कंपनीज। फॉरेन देशों की सरकारें अमेरिका में 2016 से 2024 तक लॉबिंग पे $5.76 बिलियन तक स्पेंड कर चुकी हैं। इन देशों में नंबर 1 पे आता है चाइना, $456.9 मिलियन की स्पेंडिंग के साथ। नंबर 2 पे आता है जापान, $410.7 मिलियन की स्पेंडिंग के साथ। नंबर 3 to 5 में कंट्रीज जैसे लाइबेरिया, साउथ कोरिया, सऊदी अरब भी आते हैं। मींस इतने सारे देश अमेरिकन इकोनॉमी में सिर्फ लॉबिंग के नाम पे इतना खर्च कर देते हैं ताकि डिसीजंस उनके हित में बनाए जा सकें, पॉलिसीज उनके बेनिफिट के लिए बनाई जा सकें। सोचिए, सिर्फ लॉबिंग सिस्टम से ही इतना पैसा अमेरिकन इकोनॉमी में आता है, टोटल $10 बिलियन एनुअली। अब सवाल आता है, क्या हमारे देश में लॉबिंग सिस्टम है? इंडिया में लॉबिंग सिस्टम के लिए कोई भी लीगल फ्रेमवर्क अभी तक नहीं है। ये लॉ नहीं है। लॉबिंग होती है पर बिहाइंड द सीन्स। अब सवाल ये उठता है कि लॉबिंग सिस्टम किसी देश के लिए सही है या गलत है। देखिए, लॉबिंग के कई फायदे हैं और कई नुकसान भी। एक तरफ से ये सिस्टम ट्रांसपेरेंसी और ऑर्गेनाइजेशन लाता है, जिससे पॉलिसी मेकिंग स्ट्रक्चर्ड होती है और लोग, कॉर्पोरेट्स या देशों के लेजिटिमेट कंसर्न्स पॉलिसी मेकर्स तक डायरेक्टली पहुंच पाते हैं।
लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम तब आती है जब ये पैसा और पावर का खेल बन जाता है। अमेरिका जैसे बड़े देश जहां 4.5 बिलियन डॉलर्स स्पेंड होता है लॉबिंग पे, वहां पावर उन्हीं के पास होती है जिनके पास पैसा होता है। छोटी कंपनीज या डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज इस ताकत के सामने दब जाती है। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ लॉबिंग ऑफिशियली इलीगल नहीं है, बट कोई रेगुलेशन भी नहीं है। मतलब सब कुछ हो रहा है बट बिहाइंड द सीन्स। कॉर्पोरेट कंपनीज, इंडस्ट्री ग्रुप्स और काफी केसेस में पॉलिटिकल पार्टीज भी डिसीजन मेकर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, लेकिन बिना किसी ट्रांसपेरेंसी के। पब्लिक को कुछ पता नहीं लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे 2010 में वॉलमार्ट लॉबिंग की रिपोर्ट आई थी, जिसमें अमेरिकन रिटेल जायंट वॉलमार्ट पर इंडिया में एफडीआई पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने का आरोप लगा था। तब बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, पर बाद में सब ठंडा पड़ गया था। इससे एक बात क्लियर होती है, लॉबिंग तो होती है पर उसे रेगुलेट नहीं करते, और जब सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो करप्शन एंड अनफेयर इन्फ्लुएंसेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। क्या इंडिया को लॉबिंग लीगल करनी चाहिए? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है। अगर लॉबिंग को एक प्रॉपर लॉ बना दिया जाए तो सरकारी एक्टिविटीज में ट्रांसपेरेंसी आएगी। जैसे अमेरिका में सब फर्म्स को फारा यानी कि फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करना पड़ता है, और मीडिया या पब्लिक चेक कर सकती है कि किस देश ने किस मुद्दे के लिए लॉबिंग की। इंडिया में भी अगर ऐसा सिस्टम हो तो पॉलिसी मेकिंग बहुत क्लीन हो सकती है। कॉर्पोरेट्स और फॉरेन गवर्नमेंट्स अपने कंसर्न्स ओपनली रख सकते हैं, और हम यानी जनता समझ पाएंगे कि हमारी सरकार किस बेस पर डिसीजंस ले रही है। पर अगर ये सिस्टम एक प्रॉपर लॉ नहीं बनाया जाता तो पैसा डेमोक्रेसी के ऊपर रोल करेगा। जो ज्यादा पैसा स्पेंड करेगा उसकी तरफ लॉज एंड पॉलिसीज झुकेंगी, और हमारा सिस्टम जहां ऑलरेडी बड़ी कॉर्पोरेट्स और पॉलिटिकल फंडिंग का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, तो डिसीजन मेकिंग और भी बायस्ड हो सकती है। सोचने वाली बात है, जब ऑपरेशन सिंदूर जैसे जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होता है तो लॉबिंग एक स्ट्रैटेजिक टूल बन जाती है। पाकिस्तान ने अमेरिका में इन्फ्लुएंस बिल्ड करने के लिए करोड़ों खर्च कर दिए ताकि उनके नैरेटिव को डिसीजन मेकर्स तक पहुंचाया जा सके। मतलब ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, नैरेटिव्स यानी झूठी न्यूज फैलाने का एक तरीका है। हर देश अपनी बात फ्रंट फुट पे रखना चाहता है, और लॉबिंग इस न्यू एज डिप्लोमेसी का हिस्सा बन चुकी है। शायद आने वाले समय में भी इंडिया को अपना इन्फ्लुएंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, जहां पॉलिसी इन्फ्लुएंस, लॉबिंग और पब्लिक डिप्लोमेसी सिस्टमैटिकली ऑर्केस्ट्रेटेड हो, लीगल और ट्रांसपेरेंट तरीके से।